नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आ रही है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। देखो मैंने 1 लिखा, 1 के बाद मैंने क्या लिखा 2, 2 के बाद मैंने क्या लिखा 3, 3 के बाद मैंने क्या लिखा 4। तो ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख रहा हूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो एक के बाद एक दूसरा नंबर जो आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, या इसको सक्सेसिव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट को हम क्या लेट कर लेंगे x, ठीक है। पहला नंबर हमने मान लिया x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, क्योंकि गैप कितने का होता है, एक एक का होता है। तो पहला नंबर x है, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखते हैं क्या दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 306 के इक्वल। ये दे दिया हमें, कह रहा बताओ इंटीजर्स निकालो। तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पर पहला x रखा, दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख दिया 306। यहाँ से ब्रैकेट खुलवाई, इसको इससे करा क्या बना एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा क्या बन गया प्लस का x इक्वल्स टू 306। अब क्या करा सबको एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इधर आके माइनस हो गया, किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब x की दो वैल्यूज आएंगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो आप जिस मर्जी उससे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यहाँ पर इसको कंपेयर करके जो कोफिशिएंट्स है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में a देखेंगे कौन होता है, a होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a कौन है यहाँ पर 1 है, और b कौन होता है, b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। तो b कितना है 1 है, और c कितना है यहाँ पर कल्ला कॉन्स्टेंट नंबर जो है -306, ठीक है। तो ए बी सी लिखने के बाद हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो रूट आते हैं, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी। एक जो वैल्यू आएगी वो होती है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, एक वैल्यू ये होती है, और एक वैल्यू होती है x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। बस यहाँ फर्क होता है, एक जगह प्लस आ जाता है d और एक जगह क्या आता है माइनस, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है d। d किसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसे निकलता है, पहले d निकालना होता है। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो। d इक्वल्स टू b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -306। अब इसी को फर्दर सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 बना, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में प्लस। तो 306 को 4 से कराना, 6 चौके 24, ये 2 आ गया, 4 3 12। तो d कितना आ गया हमारा, इसको ऐड कर दो 1225 आ गया। क्या आ गया d 1225। अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को फर्दर इधर वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x का फॉर्म, x मैंने पुट करा x इक्वल्स टू माइनस बी, b खुद में क्या है b है हमारा 1 प्लस अंडर रूट d कितना आया 1225 डिवाइड बाई 2a, a कितना है हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1। इसको फर्दर सॉल्व करवाया, x इक्वल्स टू -1, 1225 का जो रूट होता है वो होता है 35। तो ये आ गया 35 डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये आ गया हमारे पास 34/2। इसको सॉल्व करा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो x कितना आ गया, x आ गया 17। एक तो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस रूट डी रख के आया, ठीक है, और एक वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम माइनस की, तो -1 और -35 डिवाइड बाई 2a। तो ये सेम यही बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बनेगा -36/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -18। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या निकालने हैं, पॉजिटिव नंबर निकालने हैं। तो ये वाला जो वैल्यू, ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये आई है पॉजिटिव, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी रिजेक्ट, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या आई है नेगेटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक है। तो x आया क्या है, x आया है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, और हमें सेकंड नंबर क्या था, हमारा सेकंड नंबर था x प्लस 1, तो ये आ गया 17। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 17 प्लस 1 यानी 18, ठीक है। सो हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन बनाई, इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आई, वहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के सारा सॉल्व करवा लिया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 17 और एक 18। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और 10th क्लास से रिलेटेड जो कंटेंट है मैथ्स का हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा, तो यार लाइक कर देना। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।